बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले लेसन में मैंने आपसे बात की थी मैनर्स एंड एटिकेट्स के हवाले से, उसमें मैंने आपको बताए थे 10 पॉइंट्स वन बाय वन करके। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मुकम्मल 10 पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। आज मैं बात कर रही हूँ दिस सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। सेंटेंस, जुमला एंड पार्ट ऑफ स्पीच और उसके इज्जा। अब जुमला और उसके इज्जा क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जुमले की डेफिनेशन क्या होगी। जुमला हम कहते किसको हैं, इंग्लिश में उसका क्या मायनी है, और उसको हम अगर इंग्लिश है उर्दू में लिया जाए तो उर्दू में उसके क्या मीनिंग होंगे। अब मेरे पास है जी एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का मजमुआ, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक मुकम्मल हमें समझ बता देता है, एक मुकम्मल हमें मायनी बता देता है। इस कॉल्ड ए सेंटेंस, एक जुमला कहलाता है। ठीक है, मैं अगर कोई वर्ड बोलती हूँ, अगले से कहती हूँ कि ये मेरा काम है, एक वर्ड में ही बात कर रही हूँ, लेकिन उसको मेरी बात की समझ नहीं आएगी। अगर मैं पूरे कम्बिनेशंस वर्ड्स को इस्तेमाल करूं, कम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल करूं, तब जाके उसको मेरी बात में समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसका अगर उर्दू में लिया जाए तर्जमा, ट्रांसलेशन इसकी अगर उर्दू में ली जाए तो मेरे पास आता है जी अल्फाजों का मजमुआ जो मुकम्मल मायनी बनाता है, एक जुमला कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम एग्ज़ाम्पल्स लें तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स क्या आएंगी। दूध कप में है, मुझे पता है कि ये एक कंप्लीट सेंस मुझे बता रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। ठीक है, दूध कप में है, द मिल्क इज़ इन द कप। ठीक है, अगर मैं सिर्फ दूध ही लिखूं तो ना तो नेक्स्ट बंदे को मेरी इस बात की समझ आएगी ये क्या रही है, ये इसका क्या मीनिंग है। कप, अगर मैं खाली कप लूँ तब भी उसको समझ नहीं आएगी। ये अल्फाजों का ये मजमुआ कहलाएगा। ये जो एक सेंटेंस बना हुआ है ये अल्फाजों का मजमुआ है, और यही अल्फाजों का मजमुआ हमारे पास आ जाता है जी जुमला। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखी जाए तो मेरे पास आती है फ़िल्म देखने के दौरान वो सो रही थी। शी फेल asleep while seeing the film। ठीक है, यानी फ़िल्म देखने के दौरान वो सो। अगर मैं सिर्फ लिखूं कि फ़िल्म, वो फ़िल्म क्या कर रही थी, देख रही थी, चला रही थी, दूसरे को दिखा रही थी, कंप्लीट मीनिंग इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा। फ़िल्म देखने के दौरान वो सो रही थी। शी फेल asleep while seeing the film। ठीक है, ये थे मेरे पास दिस सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी एक जुमला है। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से हैं, उसके उर्दू में उसका ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के हम डेफिनेशंस करेंगे, उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच की हम उसके एग्जांपल्स में आपको बताऊंगी वन बाय वन वीडियो में। ठीक है, आज मैंने आपसे बात की है जुमला और उसकी तारीफ़ के बारे में कि जुमला हम कहते किसको हैं। एक कम्बिनेशन है, अल्फाजों का मजमुआ है जो कि एक हमें मुकम्मल मायनी बताता है। एक मुकम्मल मायनी उन अल्फाजों के अल्फाजों के कम्बिनेशन का एक मुकम्मल मायनी बनाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, जुमला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे बात करूँगी उसके बारे में, इसके इज्जा के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ना भी अच्छी लगे तब भी बताइएगा कि इसमें क्या कमी बेशी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।